गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ट्रेनिंग द टेक्नीशियन का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम क्या क्या अपनी लैब में क्या कर सकते हैं और उस जो टेक्नीशियन है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी और ऐड होनी चाहिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट है हमारा असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ लेबोरेटरी स्टाफ। तो एक जो लेबोरेटरी स्टाफ में है क्या क्षमता होनी चाहिए, क्या उसका क्या मूल्यांकन होना चाहिए, उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। कॉम्पिटेंस ऑफ लेबोरेटरी स्टाफ में बी assessed by using the following procedure under the general working environment। जो लेबोरेटरी स्टाफ है उसके अंदर क्या क्षमता होनी चाहिए, जिसके द्वारा वो क्या है कि उस काम को करने की उसके अंदर क्षमता हो, वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करे, जिसको अंदर क्या है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो ठीक रहे। ठीक का मतलब ये है कि उसको हर एक इंस्ट्रूमेंट की जानकारी होनी चाहिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ कौन सा टेस्ट किस मेथड से लगना है उसकी जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। ऑब्जर्वेशन ऑफ रूटीन वर्क प्रोसेस एंड प्रोसीजर है ना, उसको उस ऑब्जर्वेशन देखभाल करनी है कि कौन सा रूटीन जो वर्क है, जैसे कि हम जा रहे हैं, हमारी प्रेजेंटेशन लगनी है, ठीक है, वो प्रोसेस उसे प्रोसेस करना है। और प्रोसीजर किस तरीके से प्रोसीजर करना है। सपोज हम गए हैं किसी लैब में, हमने अपनी प्रेजेंटेशन लगाई, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल वर्क है। अब हमारा बात होती है सैंपल की जो बात होती है, तो वो क्या है, हमें उसको उसका प्रोसीजर करना है कि उसका रिसिप्ट देखनी है, उसका फिर बाद में प्रोसेस होता है जो कि उसकी रिसिप्ट देखकर हमें वो सारी लिखना है, एंट्री करनी है। उसके बाद क्या करना है, प्रोसीजर करना, आगे का जो प्रोसीजर वो हम करेंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड फंक्शन चेक। अब जब हम ये सारी चीज़ें हमने करी, रिसिप्ट कर ली, सैंपल ले लिया, सबका उसका प्रोसीजर जैसा रखना वैसा कर लिया। उसके बाद इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट मतलब कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट मतलब तंत्र मतलब हमारे जो हम मशीनें यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। तो उसको हमें मैनेजमेंट उसका फंक्शन ठीक है। सपोज उसका फंक्शन में कोई एरर है तो वो क्या है, हमारी रिपोर्ट के अंदर भी एरर आएगा। एरर का मतलब उसमें कोई कमी दिखाई देगी, जिससे कि हमारी रिपोर्ट करेक्ट नहीं होगी, सही नहीं होगी। मॉनिटरिंग द रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो हमें जो है रिपोर्ट रिकॉर्ड की है, एवरी सैंपल का, एवरी जो लेबोरेटरी स्टाफ है उसका हमें एक रिकॉर्डिंग भी बना कर रखनी है, उसकी रिपोर्टिंग भी करनी है और उस पर निगरानी भी रखनी होती है, ठीक है। निगरानी से मतलब ये है कि कोई सैंपल, मैं एक सैंपल या रीजेंट के ऊपर बात करती हूँ। अगर कोई रीजेंट है, अगर उसकी एक्सपायरी डेट निकल रही है, तो उसकी अगर हम एक्सपायरी डेट के बावजूद भी उसको करते जा रहे हैं, तो एक्सपायरी डेट का मतलब ये नहीं कि वो एक्सपायर हो गया मतलब उसको यूज नहीं। अगर हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या क्या क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं। एक्सपायरी का मतलब ये है कि उसकी जो क्षमता है, जो पहले हम जो एक्सपायरी डेट होने से पहले की जो क्षमता थी, उससे उसकी क्षमता क्या है, गिर रही है, कम हो रही है, तो वो हमारे क्या है, रिपोर्टिंग में गड़बड़ करेगा। तो उस पर निगरानी रखनी। अगर सैंपल है, सैंपल की बात करें तो अगर सैंपल कोई है ऐसी जगह पे रखा है, वो वाइब्रेट होता रहा, वो हीमोलाइज हो गया है, तो हमें उस पर कैसे करके हमें मेंटेन करना है, तो वो हमें करना है, ठीक है। अगर हम स्टाफ की बात करते हैं, अगर स्टाफ है कोई, वो सैंपल में हम उसे प्रोसीजर नहीं पता, वो पूछ भी नहीं रहा है, तो उसके बाद गलती कर रहा है, तो वो भी हमें निगरानी कर रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं। रिव्यू ऑफ वर्क रिकॉर्ड्स। तो हमें जो भी हमने वर्क किया है, जो भी हमने काम, उसका रिव्यू हमें ज़रूर करना है, उसका रिव्यू वर्क रिकॉर्ड ज़रूर बना के रखना है, ताकि जो है आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो हम अब आता है असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर हमसे कोई गलती होती है तो उसका हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना
की भी हमें स्किल होनी चाहिए। स्किल का मतलब है कि वो हमें कौशलता होनी चाहिए। देखिए, मैं अपने एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक बार हमारे लैब में क्या हुआ कि एक बच्चे का बोन मैरो चेकअप होने के लिए आया, और वो जो डॉक्टर थे वो मैम बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप इसे केयरफुली लेकर आइएगा, ताकि तो मैं सेकंड फ्लोर पे हमारी लैब हुआ करती थी जिसमें हमें चेक करने के लिए आते, तो वो बोन मैरो की जो चेकअप था तो वो बच्चे का था। तो वो मैं लेकर गई हूँ और बहुत अच्छे से लेकर गई, सही लिखते हुए ज़्यादा, बट सीढ़ियों पे किसी कुछ ठोकर लगी और वो स्लाइड जाके गिर के बिखर गई। और मेरी गलती क्या थी कि यही चीज़ें हमें ट्रेनिंग में सीखनी पड़ती। मेरी गलती क्या थी, मैंने उस स्लाइड को ना समेटा ना बटोरा, मैं जाके रो के ऊपर बोली कि मैम ऐसे ऐसे बात हो गई, अब वो टूट गई है। तो उन्होंने क्या किया कि वो उन्होंने बोला कि जो टूट गए वो टुकड़े ले आइए आप जाके। तो वो स्लाइड के टुकड़े मैं लेकर गई। उसमें उन्होंने क्या किया, एक जो क्लीन स्लाइड थी तो क्लीन स्लाइड के ऊपर उस टुकड़े को रखा, जाइलिन से उसको प्रिजर्व किया, उसको रखा, उसमें फिक्स किया। फिक्स करने के बाद में फिर वो उन्होंने माइक्रोस्कोप सारी स्टेन करने के बाद फिर माइक्रोस्कोप पे देखा गया। तो ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ से हमारी गलती हो गई है कोई, तो वो भी हमें स्किल आनी चाहिए कि एक चीज़ से नहीं हो रहा तो हम इस तरीके से करके देख सकते हैं। ठीक है, बच्चों की हम क्या बार बार चीज़ें छेड़ नहीं सकते, बच्चों का काम करना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो ये चीज़ थी। ठीक है, आगे है एग्जामिनेशन ऑफ स्पेशली प्रोवाइडेड सैंपल प्री एनालाइज। तो जो हमारे स्पेशली सैंपल होते हैं, जैसे कि डी डाइमर हो गया है, अभी जो टेस्ट चल रहे हैं डी डाइमर है हमारा, ये क्या है कोरोना का टेस्ट है। ठीक है, तो इनको हमें फर्स्ट टाइम में, जैसे कि हम किसी की फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसको उसका प्लस नेगेटिव पॉजिटिव करके हमें तुरंत नहीं देना, उसको एक बार फिर से हमें करना होता है कि सही में भी ये रिपोर्ट आ रही है वैसे कि सपोज़ कोई हमारे मशीन की ज़रूरत है, सपोज़ हमने जो लगाया है हमसे ही गलती हुई हो, तो वो चीज़ हमें उसमें देखते हैं। तो प्री एनालाइज ज़रूर करना है। सपोज़ उस टाइम नहीं कर सकते तो हम उसको कुछ सम टाइम रखने के बाद भी हम उसे प्री एनालाइज कर सकते हैं, फिर से उसे देख सकते हैं। ठीक है, रिटन असेसमेंट सच एज मल्टीपल चॉइस टेस्ट एंड क्वाइज। देखो, हमें जो कोई भी टेस्ट है रिटन असेसमेंट उसका मूल्यांकन करना ही करना है। उसका ये है कि मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, मल्टीपल चॉइसेस क्योंकि एक टेस्ट के बहुत सारे टेस्ट लगते हैं या अदर नेम भी आते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ का एक ही नाम मालूम है, दूसरा सेकंड नाम नहीं मालूम है, तो भी हमें क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसका हमें रिटन वर्क करके रखना है। ठीक है, ये तो हमारी बात हो जाती है असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ लेबोरेटरी स्टाफ की बात। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, जैसे कि हमारा द टेक्नीशियन शुड बी वेरी वेल ट्रेंड। अब जैसे कि उसके पास सारी ये चीज़ें आई, उसने मेंटेन करना सीख लिया, रिकॉर्डिंग बनाना कर लिया है, सैंपल को कैसे करके करना है ना, स्पेशल सैंपल को कैसे करके रखना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई। अब उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें रहना होता है, अंडरस्टैंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सुपरवाइजर प्रॉपर्ली। जो उसके अंदर जो सारी चीज़ें आई गई हैं, तो उसको जो भी इंस्ट्रूमेंट उसने यूज किए हैं या यूज करने वाला है उसकी जानकारी पहले उसे लेनी ही लेनी, उस चीज़ में उसे उस फील्ड में आप उसको बहुत अच्छा होना ही होना है, सुपरवाइजर प्रॉपरली होना ही होना है। ठीक है, और वो हो जाते हैं जब करते हैं काम, हम लोगों से वो चीज़ें आ जाती हैं। प्रिपेयर स्पेसिमेन कलेक्शन मटेरियल। इसमें क्या है, हमें कोई भी सैंपल है, हम कोई भी सैंपल, अगर कोई भी पेशेंट आया है ना, और उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसको हमने सैंपल लिया, उससे पहले हमें वो सारा चीज़ प्रिपेयर करके रखनी है। सपोज़ हमें ब्लड सैंपल लेना, अब ब्लड सैंपल लेने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, वो सारी है ना, जो भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी। इंस्ट्रक्शन पेशेंट अप्रोप्रिएटली। इंस्ट्रक्शन मतलब कि उसके अंदर जो पेशेंट है हमारा, तो जो टेक्नीशियन है वो हमारा क्या है, पेशेंट को हिदायत देने में
अच्छा होना चाहिए। हिदायत देने से मतलब है कि सपोज़ अगर वो घबरा रहा है सैंपल लेने के टाइम पे, तो उसको उसको मोटिवेट करें, ताकि वो ऐसा उसको ये ना लगे कि हमें ये चीज़ें पहली बार हो रही हैं और वो घबरा जाए। तो उचित उसको क्या है, उचित रूप से पेशेंट को हिदायत देनी चाहिए कि जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि अगर हमने किसी कोई वयस्क या स्वस्थ मैन आया, हेल्दी पर्सन आया है और उसको ब्लड डोनेट करना है, उसने डोनेट करा दिया ब्लड, तो उसको हमें ये इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको मतलब कि आपको पानी ज़्यादा पीनी, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है, जैसे कि वाटर हो गया हमारा है, और फ्रूट्स के जूस हो गए, ये चीज़ें लेनी है, ठीक है। अल्कोहल का सेवन नहीं करना, ये हिदायत देनी होती है। आपको नींद प्रॉपर लेनी, आपको आधा घंटे रेस्ट करना है, ये मतलब ब्लड डोनेट कराने के बाद आपको जिस दिन आप ये कर रहे हैं, आप ब्लड डोनेट करा रहे हैं, आपको उस दिन ड्राइविंग करनी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें हिदायत में देनी होती, जो कि मैंने सिर्फ ब्लड डोनेट का बताया। बट जब हम नॉर्मली ब्लड कलेक्शन के लिए जाते हैं तो उसमें इतनी लंबी हिदायत नहीं देते हैं, उसमें सिर्फ उसको 2 मिनट पे डालते हैं और बैंडेज लगा देते हैं और बस बोल देते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। उस टाइम पूछ ले कुछ किसी चीज़ की ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, दर्द तो नहीं हो, बस इतनी पूछते हैं। ओके। अब हमने ये सारा सेक्शन दे दिया जब पेशेंट को, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, कलेक्ट, प्रिजर्व एंड ट्रांसपोर्ट इफ़ नेसेसरी स्पेसिमेन केयरफुली। अगर हमने जब सपोज़ ब्लड कलेक्शन का काम हम कर रहे हैं, ये ब्लड कलेक्शन के डिपार्टमेंट पे लगे हैं और वो ब्लड कलेक्शन होम कलेक्शन है, ठीक है। तो हमें वो कलेक्शन लेकर आना है, लेकर आने के बाद में क्या करना है, केयरफुली, बहुत ज़्यादा केयरफुली लेकर आना, ताकि वो ऐसा ना हिले डुले, या सपोज़ अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें ऐसा ना हो कि वो उसको हमें वैसा इन्वायरमेंट भी देना होता है कि जैसे कि हम उसको क्योंकि हम फ्रीजर तो रेफ्रिजरेटर तो साथ साथ नहीं ले सकते, तो हम आइस बैग हमारे पास होते हैं, उसमें उसे पैक करके लाएं और ऐसा लेकर आए कि ताकि वो ज़्यादा हिले डुले नहीं, हिले डुलेगा तो हिमोलाइज हो जाएगा ब्लड, ठीक है। उसको वैसे करके लें। सेपरेट सीरम और प्लाज्मा प्रॉपरली। अगर सपोज़ हमें होल ब्लड से टेस्ट लगाने हैं तो हम डायरेक्ट ब्लड से लगा, अगर हमें होल ब्लड से हमें क्या करना है, हमें सीरम सेपरेट करना है और प्लाज्मा से सेपरेट करना है, ठीक है। कोई कुछ टेस्ट होते हैं जो प्लाज्मा से होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो सीरम से होते हैं, तो वो क्या करना है, हमें प्रॉपरली उसे सेपरेट करना भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडमली हमने किया और इतने आरपीएम पे घुमाया और उसके बाद में हमने निकाल के दे दिया, नहीं, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें कोई वफ़ी कोड ना आ जाए या फिर वो वैसा हिमोलाइज है तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ें मैंने मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ कलेक्शन। अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्शन आ रहा है तो उसका पूरा रिपोर्ट होना चाहिए, उसका जो मेंटेन होना चाहिए कि कब लिया है, कौन सी डेट को लिया है, कौन से टेस्ट लग रहे हैं, कितने रुपए का ये टेस्ट है, ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करके रखना है। हैंडल द स्पेसिमेन केयरफुली। अब हम कहीं से लेकर आए तो किसी लैब में देना है तो वहाँ पर भी मतलब केयरफुली ही देना कि भाई हमें ये चीज़ लेकर आए, वहाँ पर बाकायदा कराना है, उसकी रजिस्ट्री हैंड ओवर करा के फिर उसको हम आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। हैंडल इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर। और जो इक्विपमेंट है हमारे इंस्ट्रूमेंट जो, उनको हमें क्या है प्रॉपरली हमें आना चाहिए, ठीक। और जो हमें कलेक्शन के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं वो भी हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आधी चीज़ें हम भूल गए और आधी चीज़ें हमारे पास हैं नहीं। एनालाइज द स्पेसिमेन एक्यूरेटली। तो जो स्पेसिमेन एनालाइज द स्पेसिमेन एक्यूरेटली, सही रूप से हमें स्पेसिमेन का एनालाइज करना भी आना चाहिए। और जब सारे इंस्ट्रूमेंट की हमें नॉलेज हो जाएगी ज़्यादा सब कुछ, तो वो भी चीज़ें हमारे पास एनालाइज केयरफुली होती हैं और सही से ही होती हैं वो। अंडरस्टैंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अप्रोप्रिएटली।
उचित रूप से हमें कंट्रोल, जो हमें कंट्रोल हम लगाते हैं वो उसकी क्वालिटी, उसके सारे पहलू हमें बहुत पहले पहले तो बहुत अच्छे से समझने चाहिए, जो हमने आगे वीडियो में समझ रखे हैं। उसके बाद में हमें वो अपना आगे का प्रोसीजर करना चाहिए। कंट्रोल का मतलब होता है कि वो जो हमने रीजेंट लिया है, अगर हम कंट्रोल उसका नहीं लगाते हैं तो हमें उससे ये नहीं पता चलता है कि वो हमारा रीजेंट है वो सही है या गलत है। कंट्रोल हमें ज़रूर पहले, अगर कोई भी टेस्ट लगा रहे हैं उससे पहले हमें कंट्रोल लगा कर देखना होता है कि वो रीजेंट सही है या नहीं सही है, या रिपोर्टिंग ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, तो फर्स्ट हमें कंट्रोल लगाना ही होता है। ये मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड और रिपोर्ट, तो ये तो पहले शुरू से ही चला आ रहा है कि रिकॉर्ड बना के रखना और रिपोर्ट का भी हमें सारा मेंटेन प्रॉपर तरीके से रखना है। ठीक है, वर्क विद एप्रोप्रिएट सेफ्टी का प्रिकॉशन, वर्क विद एप्रोप्रिएट सेफ्टी प्रिकॉशन। इसमें क्या है कि अगर हमने क्या है कि हमारे पास हमने एहतियात सब रखे हैं, एहतियात का मतलब सेफ्टी के सारे एहतियात रखे हैं हमने, और फिर उसके बाद में क्या है वर्क बहुत अच्छे से किया है वर्किंग के टाइम पे। पर हमने अगर कोई भी चीज़ एक छूटती है, जैसे कि सेफ्टी हमारी छूट गई, हमने ग्लव्स नहीं पहना, हमने एप्रन नहीं पहना, या कुछ ऐसी लैब में हम गए हैं जहाँ पर हमने हेड कैप नहीं पहनी, तो वो क्या है हमारी स्किन पे या हमारे हेयर पे हम कोई ना कोई बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है और वो हमारे के लिए क्या नुकसानदायक हो सकता है। तो हमें क्या है, हमें वर्किंग के टाइम पे हमें अच्छी तरीके से सेफ्टी अपनी पूरी प्रिकॉशन रखना है अपना। ठीक है, उसमें हम कोई एहतियात नहीं रख सकते, मतलब कि उसमें कोई हम कोताही नहीं बरत सकते या कोई छूट नहीं कर सकते। ठीक है, ये फिर है अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूस एजुकेशन। अगर हम कोई टेस्ट लगा रहे हैं या कोई भी चीज़ है, हमें हर फील्ड में बोला जाता है कि हम भले ही कितने भी अपनी फील्ड के माहिर हो जाए, कितने भी, पर हमें एजुकेशन नहीं छोड़नी चाहिए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपने सारा सब कुछ सीख लिया फिर ABCD शुरू हो गए, नहीं। एजुकेशन का मतलब ये आपको पढ़ना है कि आप जो टेस्ट कर रहे हैं वो उसके बारे में डेली का आप 1 आवर कर सकते हैं, डेली का आप आधा घंटा कर सकते हैं। ठीक है, ½ आवर कर सकते हैं, पर आपको पढ़ना है। पढ़ने का मतलब है कि आप कुछ ऐसा है कि उस इंस्ट्रूमेंट की ही जानकारी ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट की नहीं तो आप डिफरेंट टेस्ट की कर सकते हैं, डिफरेंट टेस्ट की नहीं तो आप ये पढ़ सकते हैं कि अगर कोई टेस्ट इस कारण का हमारा ख़राब हो रहा है तो हम उसको स्किल मतलब उसको और किस तरीके से बचा सकते हैं, किस तरीके से हम और चीज़ों से ऐसा करें ताकि वो हमारा जो रिपोर्ट है वो ठीक आए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारी क्या है एजुकेशन से ही सुधर सकती हैं। जब हम पढ़ेंगे, एक तरीका नहीं निकला, अगर हमारा ब्लड हीमोलाइज हो गया है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करके कर सकते हैं ताकि हमारा क्या रिपोर्ट ठीक आए उस पेशेंट की। ठीक है, कि जो उन लोग काम करते रहते हैं उनको आइडिया हो जाता है, आइडिया के साथ साथ वो आइडिया ऐसे ही नहीं आता है, बिना एजुकेशन के नहीं आता, उनकी उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट ऑफ अकॉर्डिएशन सिस्टम प्रॉपरली, जो हमारी अब इसको अकॉर्डिएशन को हम बता देंगे तो वो प्रत्यायन होता है। तो ये प्रत्यायन, हमें हिंदुत्ववादी नहीं बनना, तो हम क्या है जो सिस्टम प्रणाली है हमारी उसको सिस्टम प्रॉपरली, तो प्रणाली को हमें अपनी जो है उसको समझना है कि उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ चाहिए। जैसे कि आपको क्या है, आपका मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, आपके घर पे क्या है कि नमक ख़त्म हो रहा है, तो आप क्या अपने सीनियर से अपने मम्मी पापा से बोलोगे, उसकी रिक्वायरमेंट बोलोगे कि हमारे पर हमारे आज शाम को सब्ज़ी में या कल सब्ज़ी में डालने के लिए नमक नहीं है।
तो वो क्या है उसके अकॉर्डिंग कि मतलब वो सब ठीक है, हमारे घर के अकॉर्डिंग, हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि हमें सब्ज़ी बनानी है, उसमें नमक नहीं है, तो हमने क्या उसके अकॉर्डिंग हमने फिर मंगाया। तो यही चीज़ होती है लैब में। अगर हमें कोई जैसे कि हमारे पास आरबा मशीन है और हमारे हीमोग्लोबिन की या सीबीसी टेस्ट की कोई मशीन नहीं, और हमारे पास सीबीसी टेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे सीबीसी की अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम सीबीसी की मशीन लेके तो वो क्या है वो उसके अकॉर्डिंग ही सिस्टम हम लेते हैं और करते हैं ठीक प्रॉपरली, उसको समझना भी है। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।